हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग अम्ल और क्षार जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें एक और नया टॉपिक उठाते हैं और वो टॉपिक है अम्ल और क्षार की प्रबलता। क्या टॉपिक है? अम्ल और क्षार की प्रबलता। यहाँ पर हम लोग अम्लों और क्षारों की प्रबलता के बारे में पढ़ेंगे कि प्रबल अम्ल क्षार कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अम्लों और क्षारों की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। अम्ल और क्षारों की प्रबलता उनके आयनों पर निर्भर करती है। कैसे? अगर किसी भी अम्ल और क्षार के आयनन की मात्रा अधिक है, मतलब क्या है, अगर वह अधिक मात्रा में आयनित होता है तो वह प्रबल अम्ल की श्रेणी में आता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की श्रेणी, यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार कौन होते हैं? जिनमें आयनन की संख्या अधिक होती है या आयनन की मात्रा अधिक पाई जाती है, उन्हें हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार कहते हैं। यहां पर परिभाषा के आधार पर देख सकते हैं कि अम्ल क्षारों की प्रबलता क्या है। जिन अम्लों तथा क्षारों की आयनन की मात्रा अधिक होती है वो प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अभी यहां पर इसको समझ लीजिएगा, अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि अम्ल और क्षार किन्हें कहते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी जल या जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल या जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारों की प्रबलता क्या होती है? अगर वे अपने आयनों में कोई भी अम्ल, जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये अगर अपने आयनों में वियोजित होता है तो हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन में वियोजित होता है, तो जितनी ज्यादा मात्रा में वियोजित होगा वह उस प्रबल अम्ल कहलाएगा, और जो कम मात्रा में वियोजित होगा वह दुर्बल अम्ल कहलाएगा। अब यहां पर ऐसे ही क्षार के ऊपर भी होता है। अगर क्षार की बात करी जाए तो जैसे NaOH है, तो ये जल या जलीय विलयन में घुल करके क्या करेगा? सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा? बनाता है। अगर यह अधिक मात्रा में आयनित करता है, माने क्षार की जितनी मात्रा ली है वह अधिक मात्रा में आयनित हो जाता है, तो वह प्रबल क्षार कहलाएगा। बात समझ में आई ना? तो यहां पर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार वे कहलाते हैं या वे पदार्थ हैं जो पूरी तरीके से जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं। आइए इसी के कॉन्सेप्ट पे कुछ और बातें समझाते हैं। यहां पर कहा गया है कि किसी भी जलीय विलयन में से, कोई भी जलीय विलयन हो, उसमें हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है, जो हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं वो हाइड्रोनियम आयन, माने ये क्या है, किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम आयन, ये जो H3O पॉजिटिव है इसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। हाइड्रोनियम आयन तो हाइड्रोनियम आयन के रूप में होता है, माने जल या जलीय विलयन में हाइड्रोजन किस रूप में मिल जाता है? हाइड्रोनियम आयन। कैसे? अगर H2O के साथ हाइड्रोजन आयन जुड़ जाए तो H3O पॉजिटिव आयन बनाता है, जिसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो जल या जलीय विलयन में अगर हाइड्रोजन आयन है तो वह किस रूप में है? हाइड्रोनियम आयन के रूप में होता है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की सांद्रताएं बराबर होती है। माने अगर कोई शुद्ध रूप में जल है, H2O है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं HOH के रूप में। अगर इसको तोड़ा जाए तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूटता है, तो यहाँ पर जितना भी जल होगा उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या बराबर होगी, उनकी मात्रा बराबर होगी, ऊपर नीचे नहीं होगी। ये किसकी बात कर रहे हैं? शुद्ध जल की बात कर रहे हैं। अब शुद्ध जल की बात करें तो अगर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन है तो उनकी संख्या जो होती है वो कितनी, किसके बराबर होती? तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इंटू हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता बराबर होती है, या इनका गुणनफल बराबर होता है 1 × 10⁻⁻14 से। या फिर यूं कह दे कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बराबर होती है किसके? 1 × 10⁻7 के। मतलब दोनों की संख्या कैसी है? दोनों में 10⁻7 पाया जा रहा है। कितना पाया जा रहा है? दोनों में 10⁻7, और दोनों की संख्या मिला करके जोड़ करके कितने बना देते हैं? 10⁻14। तो यही बात कहने का है कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की सांद्रताएं जो होती है वो कैसी होती है? बराबर होती है। क्लियर? अब आगे देखो, अगला पॉइंट क्या यहां पर समझाता है कि प्रबल अम्लों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता
ये हाइड्रोजन आयन है या हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता अधिक होगी। अगर वह प्रबल अम्ल होगा तो प्रबल अम्ल में हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, जिससे विलयन अम्लीय हो जाता है। शुद्ध जल में बराबर है, लेकिन अगर अम्ल की बात करें तो अम्ल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है और हाइड्रोजन आयन अधिक होगा और जितना अधिक होगा वह उतना ही प्रबल अम्ल बनाएगा। वही बात यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्षारों के लिए भी है कि अगर प्रबल क्षारों का जलीय विलयन है तो उसमें किसकी मात्रा ज्यादा होगी, हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता अधिक होगी क्योंकि वह क्षार है। और अगर प्रबल अम्ल की बात करें तो प्रबल अम्ल किन्हें कहते हैं, तो प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जल या जलीय विलयन में पूर्णता आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। पूर्णता का मतलब जितना ml आपने, जितना ग्राम अम्ल आपने लिया है, अगर वह जल या जलीय विलयन में पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं तो वह प्रबल अम्ल कहलाते हैं, माने पूर्णता आयनित हो जाते हैं। सपोज करो आपने 5 ग्राम अम्ल लिया और 5 ग्राम अम्ल पूरी तरीके से आयनों में विभाजित हो गया तो वह क्या कहलाया, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल क्या कहलाते हैं, तो दुर्बल अम्ल वे पदार्थ होते हैं या वे अम्ल होते हैं जो जल या जलीय विलयन में पूर्णता आयनित नहीं होते। माने आपने 5 ग्राम लिया और 5 ग्राम में केवल 2 या 2.5 ग्राम ही क्या आयनित हुआ, इसका मतलब है कि ये दुर्बल अम्ल, क्योंकि ये पूरी तरीके से आयनित नहीं हुआ। तो यहाँ पर अम्लों की मात्रा के आधार पर देखा जाता है। इसीलिए अगर हम प्रबल अम्ल की बात करें तो HCl, H2SO4, HNO3 ये क्या प्रबल अम्ल है और ये प्रबल अम्ल जल या जलीय विलयन में क्या करते हैं, पूर्णता आयनित हो जाते हैं। माने जितनी मात्रा लोगे उतने में ये आयनित हो जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन H2SO4 में 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, SO4 में माइनस का तो सल्फेट आयन, और नाइट्रोजन नाइट्रिक अम्ल में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन। इस प्रकार से तो ये क्या है, आयनन होता है और ये पूर्णता आयनित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, पूर्णता आयनित हो जाते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल के रूप में आप लोग क्या लिख सकते हो, देखो प्रबल अम्ल क्या है, वे अम्ल जो जल या जलीय विलयन में पूर्णता आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि। अब दुर्बल अम्ल की बात करें तो वे अम्ल जो जल या जलीय विलयन में पूर्णता आयनित नहीं होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बोनिक अम्ल आदि। इसी प्रकार से प्रबल क्षार भी होते हैं। प्रबल क्षार किन्हें कहते हैं, वे पदार्थ या वे क्षार जो जल या जलीय विलयन में पूर्णता आयनित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में देख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि आदि, बहुत सारे। फिर दुर्बल क्षार किन्हें कहते हैं, तो वे क्षार जो जल या जलीय विलयन में पूर्णता आयनित नहीं होते हैं दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में क्या होता है, अपघटित होता है, आयनों में बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आयनों में बढ़ने पर क्या होता है, OH का आयन जो होता है पूरी तरीके से अपघटित नहीं हो पाते हैं जितनी मात्रा ली जाती है, तो वह दुर्बल क्षार कहलाते हैं। तो ये रहा आपका प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल के बारे में। बाकी की जानकारी अगले टॉपिक में हम लोग लेंगे।